सभी दोस्तों को नमस्कार। अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे आप लोग पॉलिटी को, और हर क्लास को अच्छे तरीके से लेना, अच्छे तरीके से पढ़ना, कोई आलस मत बरतना। ये बात मैं शुरुआत में आपको बोल देता हूँ ताकि क्या आप अच्छे तरीके से आगे जो वीडियो चलने वाली है उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। बाकी नेक्स्ट क्लासेज जो भी हो करी राइट आपको लगभग रात को 9-10 बजे के आसपास मिल जाया करेगी। ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हमने राज्यपाल के कुछ अनुच्छेद थे उनके बारे में पढ़ा था, जो कि 153 से लेकर 162 तक थे। उसके बाद अपन ने इसका एक अनुच्छेद पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने विशेषाधिकार पढ़े थे। ठीक है, किनके? राज्यपाल के, जो कि कौन से अनुच्छेद में थे? 361 में। फिर अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 166, जिसके अंदर हमने देखा था कि राज्यपाल राज्य के जितने भी कार्य होते हैं ना, वो किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होता है। फिर अपने देखा था 167, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से कौन कौन सी जानकारी मांग सकता है, और उसके अंदर 167 में क्या था? मुख्यमंत्री के कर्तव्य थे कि अगर राज्यपाल इसके बारे में जानकारी मांगते हैं तो आपको जानकारी प्रोवाइड करानी होगी। ठीक है, इतनी चीज़ होगी क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो, अभी अपन बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। राज्य के अंदर आपको मैंने शुरुआत में बताया था ना कि राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो कौन सी होती है? दोहरी भूमिका होती है। एक तो वो कार्यपालिका का प्रमुख होता ही है, उसके साथ साथ वो क्या होता है? प्रतिनिधित्व करता है किसका? केंद्र का। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? अगर मान लो कभी भी राज्यपाल को लगता है कि राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी फैल चुकी है, अराजकता फैल चुकी है, पुलिस तंत्र बिल्कुल विफल हो चुका है, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तब वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को बोलेगा कि राष्ट्रपति जी आप एक काम करो, यहाँ पे ये सरकार इस राज्य को संभालने लायक नहीं है, आप एक काम करो, इसको बर्खास्त कर दो। उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करता है? हाथों हाथ एक्शन उठा के और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देता है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन लगाता है ना, ये मैक्सिमम 2 महीने तक चल सकता है। 2 महीने का टाइम पीरियड क्यों मांगा जाता है? ये इसलिए मांगा जाता है ताकि जो संसद है ना, वो इस पर बैठक कर सके कि क्या राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी है वो सही है क्या या नहीं है। अगर उनको लगता है कि जो राज्यपाल ने रिपोर्ट दी है वो सही है, तो वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को बोलते हैं आप एक काम करो, अब राष्ट्रपति शासन आगे और बढ़ा दो। तो अब क्या कर सकता है? राष्ट्रपति आगे शासन 6 महीने तक बढ़ा सकता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत में जैसे उसके पास रिपोर्ट पहुंचती है तो 2 महीने के लिए मैक्सिमम तो लगा ही सकता है, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर क्या है? संसद को क्या है? रिपोर्ट पेश करनी होती है। मतलब एक साधारण बहुमत से क्या है? ये बिल पास करना होता है कि हाँ इस राज्य में वो है, संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी रिपोर्ट जैसे राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, अगर मान लो पॉजिटिव पहुंच गई, तब तो वो क्या करेगा? मतलब अपना राष्ट्रपति शासन उसी टाइम हटा लेगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव पहुंची कि हाँ यार इन्होंने बहुत सच में गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर सकता है? अगले 6 महीने तक वापस राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इतनी चीज़ हो क्लियर। अब क्या होता है? 6 महीने बाद वापस से अगर उनको लगता है कि नई सरकार बन चुकी है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि रिपोर्ट मिली, मान लो क्या है कि एक राज्य है राजस्थान, इसमें संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? विफल हो गया। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा? राज्यपाल रिपोर्ट देगा। राज्यपाल रिपोर्ट कैसे देगा? राज्यपाल लिखित रिपोर्ट देगा। ध्यान रख लेना इस बात को, लिखित रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को, कि भाई यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? हाथों हाथ यहाँ पे क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाता है ना, तो जितनी भी पावर होती है राज्य की वो किसके पास पहुंच जाती है? राष्ट्रपति के हाथों में। ठीक है, और जो यहाँ पे सरकार होती है, जैसे मान लो अभी के टाइम पे अशोक गहलोत सरकार है, मान लो, ठीक है, अशोक गहलोत सरकार है, तो ये सरकार है ना, ये क्या होती है? निलंबित हो जाती है, हटती नहीं है। अभी क्या हो रही है? निलंबित। एक बार के लिए निलंबित होगी। सारा शासन किसके पास पहुंच गया है? राष्ट्रपति के पास में। अब क्या है? संसद फैसला करती है कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो सही लगा है या गलत लगा है। अगर ये संसद बोल देती है, कौन फैसला करेगी? संसद। संसद कितने दिनों के बीच में फैसला सुनाएगी? अपना 2 महीने के बीच में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 2 माह तक ही रख सकता है राष्ट्रपति अपना शासन बिना किसी मतलब संसद की परमिशन के। अब संसद ने क्या किया? मान लो 10 दिन बाद रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो गलती से लगा है, राज्यपाल ने गलत काम किया था। इस टाइप पे क्या होता है? 10 दिनों में रिपोर्ट दे दी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 10 दिनों के अंदर ही राष्ट्रपति शासन वहाँ से वापस हटा लेगा। अगर
संसद रिपोर्ट देती है कि हाँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और यहाँ पे अराजकता फैली हुई है, तब क्या करेगा राष्ट्रपति? मैक्सिमम, राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक लगा सकता है। 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन लगता है ना, अब 6 माह वाला, तो ये जो पहले निलंबित हुई थी ना, अब इनकी सरकार क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। भंग हो जाती है मतलब अब क्या होंगे? चुनाव दोबारा से होंगे। अगर मान लो सिर्फ निलंबित हुई है और संसद बोल देती है कि नहीं, तुमने गलती से यहाँ पे लगाया राष्ट्रपति शासन, इसको हटा दो, तब क्या ये सरकार वापस पावर में आती है? लेकिन अगर संसद ने बोल दिया कि हाँ ये बात सही है, यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तब क्या करता है राष्ट्रपति? जैसे ही ये राष्ट्रपति शासन लगाता है 6 महीने का, उस टाइम पे क्या होती है? भंग हो जाती है। कौन? इनकी सरकार। मतलब वहाँ का जो मंत्रिमंडल था वो सारा भंग हो जाता है और हट जाती है। ये 6 महीने तक चलती है। अब मान लो 6 महीने बाद भी वहाँ पे चुनाव नहीं हुए ढंग से, वहाँ पे गुंडागर्दी अभी फैली हुई है, ढंग से अराजकता फैली है, ढंग से कोई काम हो नहीं रहा है, तब क्या करते हैं? वापस संसद एक 6 माह बाद अगर हालात नहीं सुधरते हैं या फिर चुनाव नहीं होते हैं या कोई भी और पंगा पड़ जाता है, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद से वापस बोलता है कि आप वापस से बिल पास करो, और वापस से 6 महीने का लगा देते हैं। ऐसे करके 6 महीने करके ना, अधिकतम कितने टाइम तक कर सकते हैं? अधिकतम 3 साल तक कर सकते हैं। कितने साल तक? 3 वर्ष तक कर सकते हैं। 3 वर्ष तक का टाइम इनके पास होता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अब आपको पता लगी ना बात की, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है, सबसे पहले वाला 2 महीने तक जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है उसके अंदर क्या होती है? सरकार निलंबित हो जाती है, भंग नहीं होती है। उसके बाद जैसे ही अगर मान लो संसद ने परमिशन दे दी कि हाँ यहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो एकदम सही लगा है, तो आप एक काम करो, इसको आगे और बढ़ा दो। उस कंडीशन में क्या होगा? जो सरकार थी वहाँ की वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। वहाँ पे अब चुनाव दोबारा से होंगे। ठीक है। और ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये अधिकतम 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन 6 महीने बाद इसको वापस परमिशन लेनी होती है। किससे? संसद से। संसद अगर वापस साधारण बहुमत से बिल पास कर देती है कि यहाँ पे 6 महीने और लगा दो, तो 6 महीने और लगा देती है। ऐसे कर करके 6 महीने करके अधिकतम कितने टाइम तक लगा सकती है? तो वो लगा सकती है 3 साल तक। ये हो गया एक अनुच्छेद। कौन सा? 356। देखो अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब अपने को दोबारा जब अपन पढ़े तो अपने को ये चीज़ें कचरा पट्टी वापस पढ़नी पड़े। एक बार के लिए थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है एक एक अनुच्छेद में, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से अपने को चीज़ें समझ में आ जाए। होगी थी चीज़ क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो दूसरा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 365। क्या आता है? अनुच्छेद 365। अगर मान लो केंद्र, ये भी राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। अब अगर मान लो पहले वाले में क्या था कि राज्यपाल शिकायत करता था किससे? राष्ट्रपति से। अब 365 के तहत क्या है? अगर मान लो किसी राज्य के अंदर केंद्र ने जो निर्देश दिए हैं वो निर्देश पालन नहीं हो रहे हैं, मतलब मोदी सरकार ने कहा कि आपको क्या करना है, राजस्थान वालों को, गहलोत सरकार को, कि आपको ये काम करने हैं, और गहलोत सरकार वो काम नहीं कर रही है। ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि कोविड के लिए ये प्रोटोकॉल जारी करने हैं, लेकिन अशोक गहलोत कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो जब इनको पता लग जाता है, राष्ट्रपति को खुद को ऐसे आभास हो जाता है कि केंद्र सरकार जो भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी निर्देश जारी कर रही है उनको क्या ये फलाना फलाना राज्य के मुख्यमंत्री इसकी पालना नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करता है राष्ट्रपति? समय भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। होगी थी चीज़ क्लियर? 356 में क्या याद किया था? 56 के अंदर तो राज्यपाल लिखित में देता है राष्ट्रपति को कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र फेल हुआ पड़ा है, आप एक काम करो, कोई हमारी बात नहीं सुन रहे, आप तो एक काम करो, क्या करो? राष्ट्रपति शासन लगा दो। और 365 के अंदर क्या होता है? राष्ट्रपति खुद को ही अगर एहसास हो जाए कि यार यहाँ पे गलत चीज़ हो रही है, केंद्र जो भी निर्देश जारी कर रहा है वो काम पूरा हो नहीं रहा है, इस वजह से क्या करता है राष्ट्रपति? समय भी क्या कर सकता है? समय संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। हाँ, आगे की प्रक्रिया दोनों में सेम ही होगी कि वो पहले 2 महीने का लगाता है, फिर 6 महीने का लगा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकता है। ठीक है। अब हो गया 365। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले आपको याद करना है 1967 हो गया।
उसके बाद याद करना है आपको 1977, 1967 और 1977। तीसरा लगा था जी अपने 1980 के अंदर, ठीक है, और चौथा लगा था 1992 के अंदर। अपने राजस्थान में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है? 4 बार। कब कब? 1967, 67, पहला और लास्ट वाला तो 100% आपको याद रखना है, बाकी भी आपको याद रखना है, लेकिन पहला और लास्ट वाला हमेशा पता होना चाहिए। 67, 77, 80 और 92, ठीक है। अब देखते हैं इस टाइम पे राज्यपाल कौन कौन थे, मतलब जब ये राष्ट्रपति शासन लगा तो इस टाइम राज्यपाल कौन कौन से थे। तो राज्यपाल के लिए आपको ट्रिक याद करनी है, संपूर्ण वेद रचे। क्या याद करना है? संपूर्ण। राज्यपाल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक, क्या याद करनी है? संपूर्ण वेद रचे, ठीक है। क्या है? संपूर्ण वेद रचे। 67 में जब हुआ था तब कौन सा था? संपूर्णानंद। कौन है? संपूर्णानंद, ठीक है। उसके संपूर्ण, उसका वेद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। संपूर्ण वेद रे से हो जाएगा रघुकुल तिलक। क्या हो जाएगा? रघुकुल तिलक। उसका 92 वेद रे चे से हो जाएगा चेन्ना रेड्डी। क्या हो जाएगा? चेन्ना रेड्डी। छोटे मोटे एग्जाम में आमतौर पर यही पूछ लिया जाता है कि जब राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उस टाइम राज्यपाल कौन थे? चेन्ना रेड्डी थे। अपने को ट्रिक क्या याद करनी है? संपूर्ण वेद रचे। अगर आपको संपूर्ण वेद रचे याद है तो आप मान के चलिएगा कि आपको, अगर आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप उसमें से आराम से टिक कर आएंगे। राज्यपाल उस टाइम कौन थे? ये लोग थे। अब देखते हैं उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन कौन थे। मुख्यमंत्री कौन कौन थे उस टाइम पे? देखो, मुख्यमंत्री के लिए आपको याद करनी है चुनाव हरे भरे। मुख्यमंत्री के लिए आपको क्या याद करनी है? चुनाव हरे भरे, या फिर एक बार और याद करना भरे। चुनाव हरे भरे भरे, चुनाव हरे भरे भरे। देखो, पहली बार तो क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन लगा था ना उस टाइम पे चुनावों में गड़बड़ी हो गई थी। किसमें? चुनाव में ही गड़बड़ी हो गई थी, चुनाव में गड़बड़ी। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। वैसे अपन याद करना चाहिए तो उस टाइम पीरियड के अंदर हरिदेव जोशी थे, और क्या नाम है, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप याद करना चाहो चलो कर लो, वैसे छोड़ो इस चीज़ को। पहले वाले में क्या था, जब चुनावों के लिए गड़बड़ी होगी तो उस टाइम मुख्यमंत्री का तो बात सवाल ही पैदा नहीं होता। अब याद किया चुनाव हरे भरे, चुनाव के बाद हरे हरे मतलब हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी। उसे भरे भरे से याद कर लेना भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत और भैरव सिंह शेखावत। हो गए 4। मतलब जब अपन यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है? 4 बार लगा है। कब कब? 1967 में। अब आप थोड़ा सा ना आंखें बंद करके बोलने की कोशिश क्या करो, 1967 में। उसके 10 साल बाद 1977 के अंदर, उसके 3 साल बाद 1980 के अंदर, उसके 12 साल बाद 1992 के अंदर। उस टाइम पे जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पे राज्यपाल कौन कौन से थे? तो राज्यपाल के लिए अपने ट्रिक क्या याद की थी? संपूर्ण वेद रचे। संपूर्ण से हो जाएगा संपूर्णानंद, वेद से हो जाएगा वेदपाल त्यागी, रचे का रे है, रे से हो जाएगा रघुकुल तिलक और चे से हो जाएगा चेन्ना रेड्डी। उसके बाद देखते हैं अपन मुख्यमंत्री उस टाइम पे कौन कौन थे। तो मुख्यमंत्री के लिए क्या याद किया आपने? चुनाव हरे भरे भरे, चुनाव हरे भरे भरे। चुनाव से मतलब चुनाव में अनियमितता हो गई थी। हरे से हरिदेव जोशी, भरे से भैरव सिंह शेखावत और दूसरे भरे से भी भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। अब यहाँ से पूछ लिया जाए कि कौन से मुख्यमंत्री के टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइम तक वो क्या नाम है 2 बार वो लगा था राष्ट्रपति शासन, तो आपको क्या याद करना है? भैरव सिंह शेखावत। होगी थी चीज़ क्लियर। अब देखो, अब आपको याद करनी है 2 चीज़ें। पहली चीज़, जो सबसे कम टाइम पीरियड का राष्ट्रपति शासन लगा था ना वो पहला शासन ही था, ठीक है। कितना था? सबसे कम टाइम पीरियड के लिए। ये कितने दिनों का लगा था? 45 दिन के लिए। ये इतनी चीज़ आपको याद करनी है। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 54 दिन के लिए।
तीसरा जो लगा था वो लगा था 110 दिन के लिए, और जो सबसे लास्ट वाला लगा था 353 दिन के लिए, मतलब लगभग 1 साल तक के लिए लगा था। कौन से वाला? 92 वाला। ठीक है, ये उस टाइम पे लगा था जब वो बाबरी मस्जिद टूट गई थी ना, उस टाइम पे परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि राष्ट्रपति शासन अपने को पूरे देश भर में लगाना पड़ गया था। इस टाइम पे लगभग 1 साल तक क्या रहा था, राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था? 1992 वाला, लास्ट वाला। और सबसे कम टाइम पीरियड वाला कौन सा लगा था? तो 1967 वाला, पहले वाला। पहले वाले के अंदर राज्यपाल कौन था? संपूर्णानंद। मुख्यमंत्री कौन सा था? क्या नाम है, उस टाइम पे चुनाव में गड़बड़ी हुई थी इसलिए मुख्यमंत्री तो कोई था ही नहीं। अगर अपन बात करें लास्ट वाले में, लास्ट वाला लगा किस लिए था? बाबरी मस्जिद टूटी थी। कब टूटी थी? 1992 के अंदर। अब बाबरी मस्जिद टूट गई तो राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? उस टाइम पे क्या है, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया था, लोग सड़कों पे आ गए थे, बुरी तरीके से आगजनी हो रही थी, मतलब हिंसा भड़क रही थी। उस टाइम पे कोई भी पार्टी इतना समर्थ नहीं था उसके अंदर कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, इसलिए क्या राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और वो सबसे लंबा चलने वाला राष्ट्रपति शासन था अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर। ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर। अपन राष्ट्रपति शासन के बारे में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अपने को देखना है राष्ट्रपति की कुछ ना पावर्स होती है, अपन देखेंगे उन पावर्स के बारे में। क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स होती हैं। देखो यहाँ नए पेज से स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ, अब राज्यपाल की ना 3-4 तरह की शक्तियाँ होती है। देखो, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो उसके मतलब कि ऑफिस से रिलेटेड होती है, मतलब कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, कार्यकारी शक्तियाँ होती है, जो उसको कार्य करने होते हैं, उस टाइप से शक्तियाँ होती हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो विधायी शक्तियाँ होती है। विधायी मतलब कि कोई बिल पास करवाना है, बिल हटाना है, ठीक है, अध्यादेश जारी करना है, या फिर कोई सत्र बुलाना है, मतलब विधायकों से रिलेटेड काम होता है ना, उनको क्या बोला जाता है? विधायी शक्तियाँ। फिर कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो सर्वविवेकीय शक्तियाँ होती है। सर्वविवेकीय शक्तियाँ कौन सी होती हैं? वो शक्तियाँ जिसके अंदर क्या है कि इसको किसी दूसरे बंदे की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगवाना है तो ये किससे भी नहीं पूछेगा, ये सीधा जाके राष्ट्रपति को बोलेगा कि भाई साहब यहाँ पे क्या लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ऐसे 3-4 तरह की शक्तियाँ हैं। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी कार्यकारी शक्तियाँ, मतलब ये कार्यालय में बैठ के क्या क्या कार्य करता है, कार्यकारी शक्तियाँ। अब ये कार्य अपन ने पहले देखा था कार्यपालिका का ये क्या होता है? प्रमुख होता है। अब प्रमुख होता है तो अब मैंने ये भी देखा था कि ये काम कैसे करेगा राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा? अपने नीचे अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब नीचे अधीनस्थ अधिकारी कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो उन बहुत सारों की क्या करेगा? ये नियुक्ति करेगा। बस इसके अंदर अपने को देखना है कि वो किन किन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले देखते हैं अपन इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। अपन ने एक अनुच्छेद पढ़ा था 166। आप बताइए 166 में क्या था? चलो मैं ही बता देता हूँ, आप वैसे टाइम खोटी करोगे। 166 में क्या था कि राज्य का जितना भी कार्य हुआ करेगा वो किसके नाम से हुआ करेगा? राज्यपाल के नाम से हुआ करेगा। क्या था? राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। ये तो इसकी कार्यकारी शक्ति, मतलब उसको पावर मिली है। दूसरा अपन ने क्या देखा कि जो राज्यपाल है ना, 167 में अपने क्या देखा था? राज्यपाल सीएम से प्रशासनिक व विधायी सूचना मांग सकता है। और ये क्या है? कर्तव्य है किसका? सीएम का, कि वो उन सूचनाओं को प्रोवाइड करवाए। उसके बाद तीसरा अपन ने देखा था अभी 356 के तहत अपन ने क्या देखा था? राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। ये चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं थोड़ी सी नई चीज़ क्या है? नंबर 4। इसके अंदर आपको याद करना है जाऊ मच्छी। क्या याद करनी है? जाऊ मच्छी। जैसे जाऊ मछली होती है ना, वैसे जाऊ मच्छी याद करना। जा से याद कर लेना झारखंड। ऊ से याद कर लेना उड़ीसा, उत्तर प्रदेश मत कर लेना, बस झारखंड, उड़ीसा। मैं से याद कर लेना मध्य प्रदेश,
और 6 से याद कर लोगे छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, राज्यपाल चाहे तो मतलब कि जो जनजातियाँ, यहाँ पे जनजातियाँ खूब रहती है, उन जनजातियों के कल्याण के लिए वो एक मंत्री को भी नियुक्त कर सकती है। क्या कर सकती है? जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त कर सकती है, मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। होगी थी चीज़ क्लियर? पहले वाले तो अपने पढ़े हुए थे, 166 अपने पढ़ा हुआ है, 167 अपने पढ़ा हुआ है, 356 अपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद याद करना वो झाऊ मच्छी, झा से का जो है झारखंड, ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखो ये जो 4 राज्य है ना, यहाँ पे क्या है, जनजातियाँ बहुत रहती है। जैसे अपने भील रहती है ना राजस्थान के अंदर, भील होगी, गरासिया हो गई, कथोड़ी हो गई, ऐसी जनजातियाँ रहती है। वैसे क्या इन 4 राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा आदिवासी टाइप लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उनके कल्याण के लिए इन 4 राज्यों में एक एक्स्ट्रा पावर दी हुई है राज्यपाल को कि वो क्या कर सकता है, एक मंत्री नियुक्त कर सकता है किसी भी बंदे को। होगी थी चीज़ क्लियर? अब अपन देखते हैं वो नियुक्ति किस किस की करता है, नियुक्ति किस किस बंदे की करता है। ठीक है, सबसे पहले अपने को देखना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। सबसे पहले सीएम की नियुक्ति करता है। अब आप बोलोगे सीएम तो चुनाव जीत के आता है, ठीक बात, चुनाव जीत के आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी चुनाव जीती है उसके नेता को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? वो बनाएगा अपना राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है, सबसे पहले सीएम को क्या बनाता है, मुख्यमंत्री। अब जैसे ही ये मुख्यमंत्री बन गया तो ये सीएम से पूछेगा कि बता अब तेरे को सॉरी, सीएम से पूछता है कि अब तू ये बता मेरे को कि तेरे को काम करने के लिए और भी बंदे चाहिए ना, तो वो बंदे कौन कौन से चाहिए बता। तो ये बताता है ये फलाना बंदा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करके वो 20-30 बंदों के नाम बताता है। अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कितने 30 का ही नाम बता सकता है, 29 का नाम बता सकता है। लेकिन ये क्या करता है, कुछ बंदों के नाम बताता है कि आप एक काम करो, ये बंदा है इसको भी अपॉइंट कर दो, इसको शिक्षा मंत्री बना दो, इस बंदे को राज्य मंत्री बना दो, इसको होम मिनिस्टर बना दो, इसको स्वास्थ्य कल्याण मंत्री बना दो, इसको ये बना दो, इसको वो बना दो। तो ये क्या करता है, अपनी एक टीम तैयार करता है। इसी को क्या बोलते हैं, राज्य मंत्रिमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राज्य मंत्रिमंडल या फिर मंत्री परिषद। ठीक है, तो सीएम की नियुक्ति करता है एक तो राज्यपाल, दूसरा क्या करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति। अब ये मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे करता है, सीएम की सलाह से। अब जब सीएम बन गया, मंत्री परिषद बन गई, अब जो आगे जितनी भी नियुक्तियां करेगा ना, ये क्या करेगा, सीएम और मंत्री परिषद की दोनों की सलाह से किया करेगा। अब वो अपने हिसाब से कोई काम नहीं करेगा। इतनी चीज़ हुई क्लियर। नियुक्ति किसकी कर रहा है, सीएम की कौन से अनुच्छेद में कर रहा है, 164 में। वैसे तो आमतौर पे मैं इनको साथ ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग किया है, वो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। सीएम की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में करता है, 164 के अंदर। हो गई थी चीज़ क्लियर। मंत्री परिषद की नियुक्ति किस में करता है, 164 के तहत। दोनों चीज़ें हुई क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है, इसने सीएम की नियुक्ति कर दी, मंत्री परिषद की नियुक्ति कर दी। अब क्या है, मान लो कि ये राज्य है राजस्थान, ये राज्य है पंजाब, ये राज्य है हरियाणा। अब क्या है, राजस्थान और पंजाब के अंदर मान लो कोई नदी है, उसके पानी का डिस्प्यूट है। वो कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पानी आना चाहिए, ये बोलते हैं नहीं हमारे खेतों में ज़्यादा ज़रूरत है तो हम पानी कम भेजेंगे आगे। या फिर कोई भी सीमा विवाद हो गया, या फिर किसी भी चीज़ पे डिस्प्यूट हो गया, तो उस टाइम पे क्या है, कोर्ट में जाता है केस। ठीक है, तो अब कोर्ट में केस है। आमतौर पर क्या होता है, अगर मैं हूँ या आप में से कोई बंदा है, तो अपन क्या करेंगे, प्राइवेट जाके एक एडवोकेट हायर कर लेंगे, वो अपनी तरफ से केस लड़ता है। ठीक है, लेकिन राज्यों की तरफ से केस कौन लड़ेगा, या फिर राज्यों को कानूनी सलाह कौन दिया करेगा। तो इसलिए क्या है, एक पोस्ट बनाई गई है। तो उस टाइम पे क्या है, एक वकील को नियुक्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, किसको बोलते हैं, महाधिवक्ता को। ये क्या करता है, बेसिकली जितने भी राज्य से संबंधित विवाद होते हैं, उनका कोर्ट में अगर केस चलता है तो ये बंदा केस लड़ता है। अगर राज्य को कोई कानूनी सहायता की जरूरत होती है तो सलाह कौन देता है, यही महाधिवक्ता देता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल।
महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में? 165 में। कौन से अनुच्छेद में करता है? 165 के अंदर। होगी थी चीज़ क्लियर आपको कि महाधिवक्ता की कौन करता है? नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल। और महाधिवक्ता होता क्या? इनका सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, होगी थी चीज़ क्लियर। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक और दोबारा से बताऊं तो अपन ने आज पढ़ा था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन के बारे में। कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 के तहत। कब लगता है राष्ट्रपति? जब वो संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। फेल होने के बाद राष्ट्रपति क्या करता है? 2 महीने के लिए शुरुआत में लगा सकता है। 2 महीने के अंदर अंदर संसद को अनुमोदन देना होता है कि हाँ यहाँ पे सही लगा हुआ है। उसके बाद 6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते हो और मैक्सिमम 3 साल तक के लिए बढ़ा सकते हो। जब पहली बार राष्ट्रपति 2 महीने के लिए लगाता है उस टाइम पे सरकार क्या होती है? निलंबित हो जाती है। और अगर अनुमोदन मिल जाता है किसका? संसद का, तो सरकार क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि अपने राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो कितनी बार लगा? 4 बार। कब कब? 67, 77, 80 और 92 के अंदर। उसके बाद अपन ने देखा कि उस टाइम पे राज्यपाल कौन था, तो अपन ने ट्रिक याद की थी, संपूर्ण वेद रचे, संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और चेन्ना रेड्डी। उसके बाद देखा अपने मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहली बार के अंदर तो चुनाव में अनियमितता हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद देखा था चुनाव हरे भरे भरे चुनाव हो गया। उसके बाद हरे से हरिदेव जोशी, भरे से भैरवसिंह शेखावत और लास्ट से भैरवसिंह शेखावत। उसके बाद अपन ने आगे से आगे पढ़ते रहते किस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और साथ साथ में किसकी नियुक्ति करते हैं? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद के बाद में हमने देखा महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन से अनुच्छेद? 165 के तहत। अब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ जो ध्यान रखो। देखो, एक तो ये आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी के क्या है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब ये कौन से अनुच्छेद में करता है, ये अपन कब पढ़ेंगे? जब आरपीएससी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर जैसे मान लो आप अगर मान लो अपना राज्यपाल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर आप जाके किसी यूट्यूब पे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहाँ पे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है, तब आपको ये चीज़ समझ जानी है कि मैं ये चीज़ें कब बताऊँगा आपको? जब आरपीएससी पढ़ेंगे। क्योंकि आरपीएससी के अंदर अपन उनकी ट्रिक यूज़ करेंगे ना, जैसे अपन ने राशन कार्य यशस्वी छवि किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। पहली बात तो आपको ये याद करनी है। दूसरी बात क्या याद करनी है आपको? राज्य का जो चुनाव आयोग होता है, राज्य के चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। होगी थी चीज़ क्लियर। अब देखो, राज्य का जो वित्त आयोग होता है, राज्य के वित्त आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इतनी चीज़ हो क्लियर। उसके बाद ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, राज्य के जो जिला न्यायालय होते हैं ना, जिला न्यायालय, ये ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से। मतलब एक तो हो गया हाई कोर्ट, ठीक है, एक हो गया हर एक जिले के अंदर तो होता है ना न्यायालय, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कुल मिला के बात यह है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर है, बीकानेर है, उनके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन कभी भी याद कर लेना, जैसे राजस्थान के हाई कोर्ट के अगर मान लो किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वो राज्यपाल नहीं करेगा। वो कैसे होती है वो अपन पढ़ेंगे हाई कोर्ट के अंदर ही। ठीक है, अब तक क्या क्या देख लिया अपन ने? आरपीएससी के हेड यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के वित्त आयोग की अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद है राज्य के जिला न्यायालय है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर। अब देखो, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जितनी भी राजस्थान के अंदर, जो अगर प्राइवेट को छोड़ के जो अगर राज्य सरकार द्वारा संचालित है, उनके क्या हैं? कुलाधिपति कौन होंगे? कुलाधिपति कौन होंगे? राज्यपाल स्वयं होंगे। राज्यपाल
समय हो गए, ठीक है। लेकिन वो क्या है, उन यूनिवर्सिटी के कुलपति बना सकता है। अब कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेंगे। कुलाधिपति कौन होगा? वो खुद समय होगा, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका एक अध्यक्ष होता है ना, वो खुद कौन होगा? राज्यपाल खुद होगा। लेकिन हर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होता है ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उसका कुलपति है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? अपना राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ हुई क्लियर। अब इसके अंदर ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर तो मान लो कोई यूनिवर्सिटी है लेकिन वो केंद्र की यूनिवर्सिटी है, तो उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना ये चीज़ कि केंद्र की किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि केंद्र के अंडर में आ गया ना, ठीक है, राज्य के अंडर में थोड़ा ना। तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद ध्यान रखनी है आपको, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखो अब मैं सिंपल एक लाइन में बता देता हूँ। देखो लोकायुक्त हो गया, ठीक है। उसके बाद महिला आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया। अब हर बार राज्य लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि महिला आयोग इसकी टेरिटरी कितनी होती है, शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होता है? राज्य तक ही होता है। तो महिला आयोग, भारत के महिला आयोग की मतलब अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति ये नहीं करेगा। राज्य की महिला आयोग है, उसके सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्य के सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इस हिसाब से देखते जाएंगे अपन। उसके बाद देखो, राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है, आपको तो बस एक चीज़ याद करनी है, जितने भी आयोग फायोग जो भी आए ना, सबके अंदर ठोक के आना आप राज्यपाल। कुछ एक हैं, एक या दो, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा जब वो आयोग आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो जैसे इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि केंद्र के किसी यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद जिन आयोग के मतलब सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है ना, उनको मैं आपको अलग से बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की उस टाइम पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रख लेना आप, राजस्थान के अंदर ना एक राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी है। राजस्थान में क्या है? एक राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। भगवान जाने क्या है, मेरे को खुद को एक घंटा भी नहीं पता इसके बारे में। लेकिन इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अपना राज्यपाल होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसके साथ साथ में एक और चीज़ याद करनी है आपको, पश्चिमी क्षेत्र। क्या है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कहाँ पे है? उदयपुर में। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, राज्यपाल अध्यक्ष होता है, ठीक है। इतनी चीज होगी दिमाग में आपके कि किन किन को यह नियुक्ति देता है। तो नियुक्ति के अंदर आपको देखो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है। अगर कहीं भी आ जाए ना कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप चुप करके टेक के आ जाना कौन सा? राज्यपाल। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप उसके अंदर ये ध्यान रख लेना कि जैसे कि आ जाए कि राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई साहब वहाँ पे राज्यपाल नहीं करता है। ये मैं जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब भी आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। उसके बाद जैसे कि पूछ ली जाए केंद्र की किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, इसलिए तो आप तैयारी कर रहे हो भाई, नहीं तो क्यों कर रहे होते तैयारी? घर पर नहीं बैठे होते आराम से, ठीक है, मज़े मार रहे होते हैं। उसके बाद ये याद कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार मैंने देखा हुआ, कई एग्जाम्स के अंदर, टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैंने खुद ने ये एग्जाम अटैम्प्ट किया है, क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है कि राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है, ऐसे आता है, ठीक है। तो कौन है मतलब उस टाइम का जो राज्यपाल होगा वही कौन होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है। कलराज मिश्र हो गया, कोई भी होगा, XYZ जो भी होगा, वो उस टाइम का राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होगा। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? राज्यपाल है। और ये कहाँ पे है? बेसिकली उदयपुर में है,
इतनी चीज़ हुई क्लियर। अब आपको पढ़ना है सिर्फ। अब आज की क्लास अपन क्या करते हैं, यहीं तक करते हैं यार, क्योंकि आज क्या कचरा पट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब क्या, अगर एक चीज़ और है इसकी, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियों के लिए पूरी एक क्लास चाहिए मेरे को। मतलब मान के चलें अगर अपन तो अपनी 1, 2 और 3 क्लास के अंदर मतलब अपना पूरा पूरा राज्यपाल बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज क्या थोड़ी सी पर्सनल इशू चल रहे थे, इस वजह से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, बार बार मेरे को वीडियो रोकनी पड़ रही थी, बार बार दोबारा से बनानी पड़ रही थी। लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो लगभग मोर देन सफिशिएंट मैंने चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज की क्लास के लिए। ठीक है, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होगी। और कई लोगों को मुझे पता है वो 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे पढ़ते हैं, तो बहनों और भाइयों ये गलती मत करना। जितना आराम से पढ़ोगे दिमाग में, मैं बार बार बोलूँगा, वो दिमाग में बैठती जाएगी चीज़ें। अगर फटाफट कचरा पट्टी करोगे तो तुम कचरा पट्टी ही रहेगा, तुम्हारा 10 दिनों भी नहीं चलेगा वो चीज़। 2 की स्पीड, 1.5 की स्पीड ना तब काम में आती है जब आपका एकदम एग्ज़ाम आया हो। ठीक है, तब आपको फटाफट क्विक रिवीजन करना है, तब आप कर सकते हो। अभी आप शुरुआत में पढ़ रहे हो, उसके अंदर आप 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे करके पढ़ोगे, क्या मतलब? ऐसे तो मैं ही बताता फटाफट बोलता रहूँगा कि यार ये तो ऐसे होता है, वैसे होता है, फलाना धमाका होता है। ठीक है, एक सांस में बोल दूंगा सारी सारी चीज़ें, लेकिन आपको नहीं करनी है। मैं भी ऐसी गलती करता होता था शुरुआत में ना, लगता था कि यार ये टीचर तो बहुत धीरे धीरे बोलता है, इसको 1.5 की स्पीड पे पढ़ लेता हूँ। लेकिन जिस स्पीड से वो बंदा बोलता था उसी स्पीड से बंदा मेरे बातें बाउंस कर करके ऊपर चली जाती थी। एक बार तो लगता था कि हाँ तैयार हो रहा है, बढ़िया पढ़ लिया मैंने, मज़े आ गए हैं। लेकिन कोई मज़े वजह नहीं है भाई साहब, अगले दिन ही कुछ याद नहीं होता था। जितना आराम से बोला जाएगा, जितनी आराम से बातें ग्रैब करोगे, उतनी चीज़ें ज़्यादा टाइम तक दिमाग में रहेगी। वरना 1.5 या 2 की स्पीड से ही दिमाग से बातें बाहर निकलेगी। जिस स्पीड से आप पढ़ोगे उसी स्पीड से बातें निकलती है। ठीक है, तो आज के लिए आज का काम अपना यही है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ना, इसको देखना, प्लस पीछे की जो क्लासेज हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई। अब तुम्हारे कितना तो काम देता हूँ मैं तुम्हारे को, सारे 10-15 क्वेश्चन देता हूँ, 10-12 क्वेश्चन देता हूँ, उसमें से तुम्हारे 5-5, 6-6, 7-7 सही हो रहे हैं। मतलब मैं बहुत ही घटिया पढ़ा रहा हूँ, मेरे को खुद को शर्म आने लग जाती है इस बात पे। फिर तुम ये एक्सक्यूजेज देते हो कि भैया हमारे तो गलती से टिक हो गया था, ये मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, मेरे तो नेट नहीं चल रहा था। ये ना बहाने मारने बंद करो, ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मेरे को पता है तुम कुछ नहीं पढ़ते, तुम बस एक बार तुमने ये सबसे पहले पढ़ा हुआ है, तो तुमने क्या करते फटाफट 2 की स्पीड पे देख लिया एक बार के लिए कि हाँ कचरा पट्टी पढ़ लिया, उसके बाद कहेंगे चलो क्वेश्चन आएंगे तो अपन कर देंगे, सोलो कुछ नहीं होगा। सोलो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो बैठे बैठे, दोबारा नहीं पढ़ रही होती चीज़ें ये। तो आराम से क्लास लो, आधे घंटे पौने घंटे की क्लास होती है, ढंग से क्लास लेके ढंग से पढ़ो। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं समाप्त, कल पढ़ेंगे अपन विधायी शक्तियाँ, उसके बाद में थोड़ी बहुत शक्तियाँ और हैं, और राज्यपाल के बारे में कुछ टिप्पणियाँ की थी लोगों ने, वो अपन पढ़ेंगे और अब इस चैप्टर को कर देंगे अपन ख़त्म। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद आप क्या करना, जाके यूट्यूब में से पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन उठाते हो उसमें से 80-85 क्वेश्चन आप राइट टिक करके आ जाते हो, तब तो मानना मैंने अच्छा पढ़ाया है। और अगर नहीं करके आ रहे तो भाई साहब कोई बात नहीं, फिर टीचर बदल लेना, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।